हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था जो क्वेश्चंस उसी का पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमको मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया कि सर बहुत क्लीन दिखाई नहीं पड़ता है उसमें। तो इसको मैंने पीडीएफ को टाइप करवाया। अब देखिए, इसमें आपको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकता है, हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं। ये कल मैंने आपको पढ़ाया भी था और आज भी ये इसका आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आंसर आंसर नंबर 1 इसी तरह एकदम बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। पहले हम इसमें बताएंगे अनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैटसन 1905 ने किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने किया था, तो ये आप अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे नोट्स में भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, बैटसन ने 1905 में किया था। ईसाइयों के पादरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 1822 में हुआ और मृत्यु 1884 में। ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। मेंडल को इसीलिए अनुवांशिकी या आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, इतना हमने कल भी बताया था, आज भी आप देखिए। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकी जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैटसन 1905 ने किया था। ईसाइयों के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 1884 ने वंशागति के मूल नियम बताकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। मेंडल को इसीलिए अनुवांशिकी या आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अनुवांशिकता है क्या, या अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, तो वह प्रक्रिया है हेरिडिटी। अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक मानसिक, ठीक है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर शारीरिक और मानसिक, ये मानसिक, ध्यान दीजिए इसमें, यूं, ये मानसिक हो गया। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण। जेनेटिक्स में जब हम गुण को लिखते हैं तो ट्रेट लिखते हैं, TRAIT, ट्रेट। व्यवहारिक गुण, ट्रेट, जीन के माध्यम से उनकी संतानों में स्थानांतरित ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको कई बार बताया कि अल्टरनेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जीन के द्वारा होते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप एकदम रट डालिए, याद कर डालिए कि किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, शारीरिक का मतलब हो गया कि जैसे माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चों में वो गुण आएगा, तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। दादा दादी हो गए, नाना नानी घर में लंबे हैं, सभी लंबे हैं, तो लगभग लगभग बच्चे में करेक्टर आता है। और उसके बाद जो है, अगर माता पिता छोटे कद के हैं तो बच्चे भी छोटे होंगे, गोलमोल हैं तो गोलमोल होंगे। मानसिक ऐसा हो सकता है, जेनेटिक्स में पॉसिबिलिटी है 50-50% की होता है। ठीक है, और अगर ये हेरिडिटल करेक्टर जो है जीन के माध्यम से ही जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। मानसिक का मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि का या मंद बुद्धि का या सामान्य बुद्धि का, तो ये करेक्टर भी जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में जो है ट्रांसफ़र होते हैं, या दादा दादी से या नाना नानी से। और जब किसी घर में बच्चे नए बच्चे का जन्म होता है तो उसके चेहरे को उनके माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से या मामा मामी से, मामा से या बुआ से या मौसी से मिलाते हैं। तो ये क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। किसी न किसी का कुछ न कुछ अंश उनके बोलने में आएगा, या उनके चलने में आएगा, उनके बात करने में आएगा, व्यवहार में आएगा। तो ये सारे किसके कारण होते हैं, जीन के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, यहाँ एग्जाम्पल जैसे आँखों का रंग हो गया। मान लीजिए कि किसी के माता पिता के आँख जो हैं भूरे हैं, तो बच्चों में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। बालों का प्रकार हो गया, घुंघराला बाल हो गया, लंबे बाल हो गए, छोटे बाल हो गए, या बालों का गंजापन हो गया, ये सब भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं। शारीरिक बनावट हो गया, लंबे डील का है या छोटे कद का है या लंबे कद का है या बावना है, ये सब सारे करेक्टर आते हैं। कुछ आनुवांशिक बीमारियां जो परिवार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
देखिए यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, परिवार के जगह परिवार लिखा है, तो इसको आप सही कर लीजिए। ये क्या हो गया, परिवार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये बीमारियां कौन, मतलब क्या होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। अगर हम बताएं कि आनुवांशिक बीमारियों में कुछ बीमारियां आप देखिए, आनुवांशिक आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी में अगर हम आपको दिखाएं तो इन बीमारियों में अगर हम देखें तो वर्णांधता, वर्णांधता एक देख लीजिए। उसके बाद जो है बालों का गंजापन हो गया, गंजापन हो गया। और अगर हम देखें तो गंजापन हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां, आंखों का भूरापन हो गया। ये मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सिकिल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर आप आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो देखेंगे। अब यहाँ बात आती है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। हेरिडिटी जो होता है वो हमने कल के वो उसमें बताया था कि हेरिडिटी जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। अगर हेरिडिटी की बात हम करें यहाँ पर आपको, आनुवंशिकता, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोलॉजिकल स्टडी मतलब कि जैविक अध्ययन, जैविक अध्ययन। और अगर हम यहाँ जेनेटिक्स की बात करें तो ये क्या होगा, साइंटिफिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी, स्टडी मतलब कि यह वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये बेटा जानने के लिए है जो हमने लिखा, लेकिन लिखना आपको केवल यही है कि आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण जीन के माध्यम से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आँखों का रंग, बालों का प्रकार, शारीरिक बनावट और कुछ आनुवंशिक बीमारियां जो परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में देखिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और जीवों जीवों की विभिन्नता, जीवों को नहीं है, जीवों की विभिन्नताओं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लैक कलर से सही कर दे रहे हैं, की जीवन की विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स, आनुवांशिकी जो है यहाँ पर देखिए, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट साहब ये हमने पढ़ाया ही है, आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण जीन के माध्यम से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बताया है कि आनुवांशिकता में जैसे माता पिता का शारीरिक बनावट होगा, गोरे होंगे, लंबे होंगे, काले होंगे, बौने होंगे या काले होंगे, लंबे होंगे, जिस तरीके से होंगे, आंखें भूरी होंगी या आंखें काली होंगी, तो वो कैरेक्टर क्या है कि माता पिता से बच्चों में आते हैं। मानसिक का मतलब है कि तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि के हैं तो वो बुद्धि भी जो है बच्चों में आते हैं। और व्यवहारिक गुण में गुस्सैल प्रवृत्ति का हो गया या बहुत शांत प्रवृत्ति के हो गए, या मतलब अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है या बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है, या बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या माता पिता बहुत गुस्सैल है तो बच्चों में आया, या नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये सारे गुण किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो जीन है वो आप एकदम याद रखेंगे, बार बार ये पॉइंट आ रहे हैं, जीन के द्वारा,
माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आंखों का रंग हो गया, बालों का प्रकार हो गया, शारीरिक बनावट हो गया, और कुछ आनुवांशिक आनुवांशिक बीमारियां जो परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। जैसे जैसे इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, उनके यहाँ जो है ये कलर ब्लाइंडनेस जो है, वर्णांधता की बीमारी पाई गई। तो वो क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कई पीढ़ियों में जो है वो देखा गया। ठीक है, तो ये तो बात हुआ जो आपको इतना लिखना, बस इतने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण जीन के माध्यम से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। एग्जाम्पल, आंखों का रंग, बालों का प्रकार, शारीरिक बनावट और कुछ आनुवांशिक बीमारियां जो परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं। दूसरा क्वेश्चन आया, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन्मदाता। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इसके जन्मदाता कौन है। ये जन्मदाता पूछा गया है। तो जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऐसे अंडरलाइन एग्जाम में आप कर दीजिएगा खूब बढ़िया से, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका नाम है, और ये एक पादरी थे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें विशेषताएं पूछा गया, इसकी विशेषताएं लिखिए। हेरिडिटी की विशेषता, तो पहली विशेषता क्या है? जीन के माध्यम से माता पिता के शारीरिक और व्यवहारिक गुण बच्चों में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। जो माता पिता में करेक्टर होते हैं, जो ट्रेट होता है, जो गुण होता है, चाहे वो अच्छा गुण हुआ या बुरा गुण हुआ, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, यहाँ शारीरिक है बेटा, इसमें हम एक पॉइंट और जोड़ देंगे, शारीरिक कॉमा मानसिक। ठीक है, क्या होगा? मानसिक, शारीरिक कॉमा मानसिक भी आप जोड़ लेंगे। ठीक है, मानसिक और व्यवहारिक गुण बच्चों में जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है, जीन में कभी कभी परिवर्तन, ये म्यूटेशन, परिवर्तन को यहाँ म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक्स में म्यूटेशन हो सकते हैं जिससे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब परिवर्तन होगा तो नए लक्षण आएंगे ही। तीसरा पॉइंट है वेरिएशंस, माता पिता के समान होने के बावजूद बच्चों में कुछ भिन्नता, वेरिएशंस होती हैं जो मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वेरिएशन देखिए, होता क्या है कि माता पिता बहुत काले हैं लेकिन बच्चा गोरा पैदा हो गया, या माता पिता बहुत गोरे हैं, बच्चा काला पैदा हो गया, या माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, बच्चा मंद बुद्धि का हो गया, या माता पिता मंद बुद्धि के हैं, बच्चा जो है तीव्र बुद्धि का। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण दिखाई देते हैं, जो कि जो है एक वेरिएशन होता है, और वो होता किसके कारण है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देखिएगा। एक पॉइंट्स इसमें और इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती इवेल्युएशन, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी ये सहायक, विकास में सहायक होते हैं। कौन? आनुवांशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, तो इतना दो क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक्स। आप पढ़िए, मस्त रहिए, 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। याद करिएगा, लिखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टू दी पॉइंट ऐसे ही आपको लिखना